मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदर्शन रथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जो गावहि यह चरित संभारे, बार बार रघुवीर संभारी। अर्थात ध्यान पूर्वक पाठ करना चाहिए, पूरे सम्मान के साथ, मन की पवित्रता के साथ उच्चारण करके, अनुवाद के साथ समझकर पाठ करना चाहिए। तो आगे हम पढ़ते हैं नए पाठ में। सहित सहाय संभित अति रामा, मानिहारी मन मैन सिया रामा। गेह सिजाई मुनि चरण तब रामा, कहि सुठी आरत बैन सिया रामा। भयउ न नारद मन कछु रोषा, कहि प्रिय वचन काम परितोषा। नाई चरण सिर आय सुपाई, गयउ मदन तब सहित सहाई। मुनि सुशीलता आपनि करनी, सुरपति सभा जाय सब बरनी। सुनि सबके मन अचरज आवा, मुनि प्रशंसी हरि हरि शिव नावा। तब नारद गवने शिव पाही, जीता काम अहमिति मन माही। मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। बार बार बिनवऊ मुनि तोही, जिमि यह कथा सुनायहु मोही। तिमि जनि हरहि सुनावहु कबहु, चलेउ प्रसंग दुरायहु तबहु। तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डरकर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्त वचन कहते हुए मुनि के चरणों पर जा पकड़ा। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट आया। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ। उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। तब नारद जी शिवजी के पास गए। उनके मन में यह बात अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिवजी को सुनाए और महादेव जी ने उन नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। हे मुनि, मैं तुम्हें बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है, उस तरह भगवान श्री हरि को भी कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा जाना। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदर्शन रथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। शंभु दीन उपदेश हित रामा, नहीं नारदई सुहान सिया रामा। भरद्वाज को तुक सुनौ रामा, हरि इच्छा बलवान सिया रामा। राम कीन चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंच के लोक सिधाए। एक बार कर तल बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माता। हर्षि मिले उठी रमा निकेता,
बैठे आसन ऋषि समेता, बोल बिहसि चराचर राया। बहुते दिनन कीन मुनि दाया, कामचरित नारद सब भाषे। यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे, अति प्रचंड रघुपति के माया। जय नामो अस को जग जाया। तब शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी, पर नारद जी को वह अच्छी न लगी। हे भारद्वाज, अब कौतुक तमाशा सुनो। हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। श्री रामचंद्र जी को जो करना चाहते हैं वही होता है। ऐसा कोई नहीं जो उनके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे, तब वे वहां से ब्रह्मलोक को चल दिए। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरिगुण गाते हुए श्री सागर को गए, जहाँ वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। राम निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की। यद्यपि शिव जी ने उन्होंने पहले से ही बरज रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित न कर दे। मंगल भावन अमंगल हारी, द्रवहु सुदस रथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। रुख बदन करी बचन मृदु रामा, बोले श्री भगवान सिया रामा। तुम्हरे सुमिरन ते मिटहि रामा, मोह मार मद मान सिया रामा। सुन मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचर्य व्रत रत में मति धीरा, तुम्हि के करई मनोभव पीरा। नारद कहो सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। करुणा निधि मन दिख विचारी, उर अंकुर गर्भ तरु भारी। बेगी सुमें डारी उघारी, पन हमार सेवक हितकारी। मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवश्य उपाय कर भी मैं सोई। तब नारद हरि पद सिर नाई, चले हृदय अहमिति अधिकाई। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनऊ कठिन करनी तहि केरी। भगवान रूखा मुंह दे करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह काम मद और अभिमान मिट जाते हैं। फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। हे मुनि सुनिए, मोह तो उनके मन में होता है जिनके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि हैं। भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है? नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान, यह सब आपकी कृपा है। कृपा निधान भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गर्व के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही यह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उनकी कठिन करनी सुनो।
मंगल भवाने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजेर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मित्रों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। आज का पाठ यहीं तक, आगे अगले चरण में।